हेलो फ्रेंड्स, मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल डेटा साइंस टूर। मेरा नाम राजकुमार हुआ और आज के इस लेक्चर में हम डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा साइंस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करके हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं और उसमें हम डेटा साइंस के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है और उसको आप कैसे रियल लाइफ में यूज करेंगे उस पर भी हमने एक वीडियो डिटेल्स में बनाई है। तो इन वीडियोस को आप देखें और अगर आपको पसंद आए तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आई होप यू विल एंजॉय इट। At first, I would like to discuss why we have used science with data in this. Okay, so when we use the word science, it means some research work is done and some several experiments results are being calculated in a disciplined way. So obviously इन सब के पीछे कुछ न कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड किए हुए होंगे जिनके आधार पे हम सिमिलर टाइप के वर्क नियर फ्यूचर में भी करते हैं। तो अगर अपन डेटा साइंस की बात करेंगे तो वह भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो एक साथ क्लोज बैठ के डिस्कस करते हैं उनका टास्क क्या है या यूं कहें कि उनका गोल क्या है। तो इन सब सारी चीजों को समझते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि यह डेटा आया कहाँ से, इस डेटा के आधार पर हम अपने गोल को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हम डेटा को गैदर करके उन पर अलग अलग एल्गोरिथम अप्लाई करके उनके मॉडल को डिफाइन करते हैं और उनके रिजल्ट को हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने डेटा और साइंस को मिला करके दोनों को कंबाइंड रूप से स्टडी करके हमने डेटा साइंटिस्ट को डिफाइन करने की कोशिश की है। तो अगर हम डेटा साइंस को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में देखें तो हम पाएंगे कि मैनेजमेंट हो या फिर एनालिटिक्स की आपकी स्ट्रेटजी हो या फिर आप यूं कहें कि हमारी डिजाइन क्या होगा, उसके मॉडल का अ, क्या तरीका होगा, उसको आप कैसे उसके अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से उसको आप डिफाइन करेंगे। तो हम अगर वेरी लो लेवल में बात करें तो इन सारे एरियाज पे वर्क करने के लिए हमें उनके जो डोमेन स्पेसिफिक पर्सन होते हैं या फिर यूं कहें जो उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपको उनके पास बैठ करके उनसे उनके बारे में डेटा को गैदर करना होगा। और इसीलिए हमें इन अलग अलग एरियाज पर वर्क करने के लिए हमें एक डोमेन एक्सपर्ट्स की भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, इसमें हमने मॉडलिंग के एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करी है कि लेट्स से वी आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री इन द सेंस इट वुड बी स्मॉलर और बिगर। ओके, तो हमें एक्चुअली वी वुड नीड अ डेटा साइंटिस्ट फॉर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। एग्जांपल, अगर मैं डोमेन की बात करूं, लेट्स से हमारा कोई सा भी प्लांट है तो उस प्लांट से रिलेटेड हमें कुछ ऐसे पर्सन चाहिए होंगे जिन्हें उसके डोमेन के बारे में बहुत अच्छी अ, पकड़ हो या फिर यूं कहें उनके पास बहुत सारा नॉलेज हो। अगर हम फिनांस की बात करेंगे तो फिनांस में भी हमें ऐसे पर्सन की जरूरत होगी जो फिनांस के डेटा को गैदर करके उसको आपको रिजल्ट दे सके। इसी तरह अगर अपन बात करें अलग अलग सेक्टर्स, लेट्स से हमारा मेंटेनेंस सेक्टर है या फिर प्रॉफिट मार्जिन सेक्टर है या फिर हमारा फोरकास्टिंग का सेक्टर है या फिर रॉ मटेरियल्स जो हम यूज करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। तो उन सारी चीजों को उन पर डीप स्टडी करने के लिए हमें एक डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होगी जो अपने अपने फील्ड के हिसाब से उसको एक मीनिंगफुल इंसाइट्स में बदल करके आपको एक रिजल्ट्स देंगे। तो अगर अपन एक डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो वो
उस मॉडल पर वर्क करने के लिए किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं होते। जैसे हमने आपको कहा था कि जो डोमेन के एक्सपर्टीज होंगे वो उसके डोमेन पे काम करेंगे, जो फिनेंशियल के एक्सपर्टीज होंगे वो उनके फिनेंशियल डेटाज पे वर्क करेंगे, या फिर जो उस मैकेनिकल डिपार्टमेंट के होंगे या फिर जो जिस डिपार्टमेंट के भी होंगे वो उस अलग अलग डिपार्टमेंट पे काम करेंगे। तो इस सारी चीजों को अगर हम एक एक स्टेप्स दें, एक एल्गोरिथम बनाएं, तो एक फ्लो चार्ट के हेल्प से भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी मॉडल पे वर्क करना है तो हमें कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स, कौन कौन से स्टेप्स, हमें उन सारी चीज़ों पे फोकस करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई सा भी एक मॉडल दिया गया और आपको उस पे वर्क करना है, तो सबसे पहला आपका टास्क होगा कि हमें उस मॉडल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन वहाँ के स्टेक होल्डर से, जो भी वहाँ के बिजनेस पर्सन है, उनसे हम सारा गैदर करें। उनसे आपको जब सारे मॉडल्स के इंफॉर्मेशन मिलेंगे तब आप उनके डेटा पे वर्क करोगे। आप जैसे जैसे डेटा पे वर्क करोगे तो हो सकता है कुछ डेटा आपके यूजफुल हो, कुछ हो सकता है कि वो रिडंडेंट हो या फिर आपके लिए यूजलेस हो। आई शुड नॉट से यूजलेस, बट समहाउ लगे कि नहीं ये में भी डुप्लीकेट्स है, कुछ भी है। तो इस टाइप के डेटा को आप प्रोसेस करके उसे क्लीन करोगे और फिर अलग अलग सेक्टर्स के जो भी डेटा होंगे उन्हें आप इंटीग्रेट करके स्टोर करके एक किसी टेबल में या टेप में आप उसको सेव करोगे। तो ये आपका डेटा का गैदर करने का प्रोसेस हुआ। तो वंस यू गेट द डेटा देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग दोज डेटा, उस पे आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करोगे और उस मॉडल पर एक या एक से ज्यादा एल्गोरिदम को आप फिट करोगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यह इट्स नॉट नेसेसरी कि जो डेटा आपका एक मॉडल के लिए सही है वो आपके दूसरे मॉडल के लिए भी सही हो। एग्जांपल, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो मोर ऑफन यू विल सी कि गणेश चतुर्थी के टाइम इट्स रेनिंग, राइट? बट इट डजेंट मीन कि उस टाइम पे अदर स्टेट्स, लेट्स से राजस्थान या फिर दिल्ली में भी बारिश हो। तो आपका मॉडल तो सेम है बट आपका डेटा भी अलग है, आपका ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग है। तो एक मॉडल, ये जरूरी नहीं है कि आपका एक एल्गोरिथम उस मॉडल पे वर्क करे। आपको अलग अलग एल्गोरिथम को उस मॉडल पे फिट करके आपको रिजल्ट समहाउ एनालाइज करने पड़ेंगे। और ये सारे जो एल्गोरिथम के टेक्निक से हैं आप, ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रीड करोगे, मशीन लर्निंग के कंसेप्ट में भी पढ़ोगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग है इसमें भी पढ़ोगे, स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग है इन सब में भी पढ़ोगे। तो इन सारी चीजों को आप गैदर करते हो, उनके एल्गोरिथम पे आप वर्क करते हो, आप उनके रिजल्ट्स को मेजर करते हो और यू आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव योर रिजल्ट्स। तो ये सारी चीजें जब आपका रिजल्ट्स आप शो करते हो, तब आप अपने स्टेक होल्डर्स को, बिजनेस को ये शो करते हो। और ये प्रोसेस जो है हम फिर से रिपीट करते हैं। एक और चीज, जहां पर फीडबैक की बात आती है तो जितने भी स्टेप्स हम क्रॉस करते हैं, फीडबैक इज द की पैरामीटर्स फॉर एनी प्रोडक्ट। Unless you are getting a good feedback, you need to rework on your model to minimize the error, to get the best fit. Okay. सो अगर हम उसके डेटा साइंटिस्ट के स्किल सेट की बात करें, तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में कहा था कि यू शुड बी वेरी गुड इन मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स की बात करेंगे, आपके पास एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स इन द सेंस आपके पास एसडीएलसी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल, इधर आप आर ले लो या फिर पाइथन ले लो या फिर मैटलैब है, कुछ हमारे ओपन सोर्स भी हैं जिन पे आप वर्क करके आप अपने इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल सेट को इंक्रीज कर सकते हो। तो इनमें आप मशीन लर्निंग ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या फिर एनालाइज एंड विजुअलाइजेशन की बात करें, या फिर यूं कहें कि डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग है, या फिर आपके सिमुलेशंस के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं।
कुछ कुछ स्पेसिफिक हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हैं, जैसे हमने आपको पहले भी कहा था हमारे पास आर है, पाइथन है, मैटलैब है। तो इन सारी चीज़ों को आप यूज में करके आप उनके कंसेप्ट्स को इजीली बिल्ड कर सकते हो, एंड यू कैन प्रिडिक्ट, यू कैन कैलकुलेट अ गुड रिजल्ट, एंड यू कैन शो दिस रिजल्ट टू देयर स्टेक होल्डर्स। तो अगर अपन इसके स्किल सेट्स की बात करें, तो हमने आपको बताया कि क्या क्या स्किल सेट चाहिए होंगे। तो इन सारे स्किल सेट्स के बारे में जितने भी हमने अभी कॉन्सेप्ट्स बताए आपको वेरी हाई लेवल में, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके वन बाय वन अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। उनके सारे एल्गोरिथम को पहले हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, और फिर उसके बाद उसको हम अपने लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू द रिजल्ट्स। तो ये हमारा स्किल सेट है, हमारे एरियाज है जहाँ पर डेटा साइंटिस्ट को मोर ऑफन वर्क करने पड़ते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को जाने तो हम एक बात आसानी से समझ सकते हैं कि जो डेटा साइंटिस्ट के रोल होते हैं वो उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। तो अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करूं, तो इसमें एक बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है कि जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो मोर ऑफन दे वर्क ऑन द मॉडलिंग प्रोसेस टू क्रिएट द एल्गोरिथम एंड प्रिडिक्ट द मॉडल, और उसके मॉडल को के रिजल्ट को प्रिडिक्ट करके उसको मीनिंगफुल इंसाइट में बदल करके देते हैं, राइट। तो अगर मैं किसी अदर फिर दूसरे रोल्स को देखूं, तो हमारे पास डेटा एनालिटिक्स के रोल आते हैं। वो मोस्टली क्या करते हैं, जो आपके पास बहुत बड़े डेटा सेट्स हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं और उनके ट्रेंड को जानने की कोशिश करते हैं, और as soon as they are getting the trend, उनके मीनिंगफुल कंक्लूजन्स में उनको बदलने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको बिजनेस के डिसीजंस को इजीली गेट कर सकते हो। इसके बाद अगर अपन डेटा इंजीनियर्स की बात करें, तो मोस्टली दे आर वर्किंग ऑन द इंजीनियरिंग पार्ट्स ऑन द डेटा, लाइक क्लीनिंग, एग्रीगेट, या फिर ऑर्गेनाइज द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस और सेक्टर आप कह सकते हैं, और उनको एक जगह स्टोर करना, एंड यू कैन से दैट प्लेस इज डेटा वेयर हाउस। और फिर इसमें अगर अपन बिजनेस इंटेलिजेंस या उनके स्पेशलिस्ट की बात करें, तो मोस्टली डेटा सेट के ट्रेंड को रीड करना, समय समय पर डेटा के ट्रेंड को रीड करके उनका स्टडी करना, उसके बारे में बहुत सारे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करना। तो ये सारी चीज मोस्टली बिजनेस इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट का वर्क होता है, जो मोर ऑफन दे आर फोकस ऑन द बिजनेस पार्ट। तो अगर इसके बाद अगर अपन डेटा आर्किटेक्ट की बात करें, राइट, तो इसमें पूरी चीज आती है, जैसे डिजाइन करोगे, फिर क्रिएट करोगे, उनको आप मैनेज करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, तो उन सारी चीजों को आप रीड करके उसका एक फ्लो बनाते हैं, जिसको अपन आर्किटेक्ट कहते हैं। तो जो नॉर्मल आर्किटेक्ट होते हैं, अगर अपन किसी डेटा के ऊपर उनको काम करने के लिए कहें, तो वी कैन कंसिडर देम एज ए डेटा आर्किटेक्चर। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे एक कॉमन डेटा साइंटिस्ट के जॉब टाइटल्स होते हैं, जो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस एरियाज पे वर्क करते हैं, और दे आर जस्ट ट्राइंग टू prove themselves, and they are helping the organization to increase their business as well। तो आज के वीडियोस में हमारा इतना ही है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आए तो आप कृपया करके लाइक करें। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियोज में हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।